हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और हम देखने वाले हैं डार्ट लैंग्वेज की सीरीज़ की 7वीं वीडियो। हम इसमें ऊप्स शुरू करने वाले हैं। ऊप्स देखने से पहले हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एरर हैंडलिंग। तो हम इसमें हमारे पास ना क्या ट्राई होता है, कैच होता है, ऑन होता है, स्टैक ट्रेस होता है और फाइनली होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बनाऊंगा अपना एक मेन फंक्शन। मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन अपना बना लिया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। प्रिंट में क्या करवाऊंगा, 4 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 3 में दिखाते हैं। 3 मैंने यहाँ दिखाया और जब मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे आउटपुट भी दे दिया 1.33। और हमारे पास डार्ट के अंदर एक सिंबल होता है ये वाला, इसकी वजह से हम आउटपुट जो 1.33 आ रहा था वो 1 आएगा। देखना, ये इसको मजबूर करता है कि आउटपुट को इंटीजर में लाने के लिए। अब हम देख लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर तो मैं 3 से कर रहा हूँ, अब मान लो मैं 0 से करता हूँ तो देखो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर देखो क्रैश कर जाएगी। देखो यहाँ पर एक मेरी एप्लीकेशन कर गई क्रैश। यहाँ पर लिखा है अनहैंडल एक्सेप्शन, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, तो इसलिए ये हमारी क्रैश कर गई। तो अब इसको हमको हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैं ट्राई लिखूँगा। ट्राई के अंदर वो लिखते हैं जो कोड हमारा एक्सेप्शन दे सकता है। तो ट्राई में मैंने ये लिखा। अगर मेरे को पता है किस टाइप की एक्सेप्शन दे रहा है तो मैं यहाँ पर ऑन यूज़ करूँगा, ऑन। और ये किस टाइप की दे रहा है एक्सेप्शन, इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन देखो यहाँ पर आ गया है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, यहाँ मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी एक्सेप्शन ना आते हुए ये मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा मेरे कंसोल पे। देखो यहाँ पर आ गया कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। देखो एक तो तरीका ये है, जब हमको एक्सेप्शन पता हो तो हम ऑन क्लॉज का यूज़ करते हुए हम ये कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लो कि मेरे को नहीं पता है कि ये कोड किस टाइप का एक्सेप्शन देगा, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर क्या क्या चाहता है। उसके अंदर मेरे 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक तो पहला देख लेते हैं पहले, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है। पहला ई होता है, कुछ भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर, ई डाल दे, हम एफ डाल दे, कोई वो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना एफ, ये यहाँ पर इंटरपोलेशन का यूज़ करते हुए एफ, तो ये मेरे को बता देगा ये मेरी किस टाइप की दे रहा है। देखो यहाँ पर आ गया, ये स्ट्रिंग डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन दे रहा है, यहाँ पर दिखा दिया इसने मुझे। मैं फिलहाल इसको ना एस ले, ये मैं इसको ई ले रहा हूँ कि इससे मुझे पता चल जाए ई एरर है। हमने इसमें देख लिया ट्राई क्या होता है, ऑन क्या होता है, कैच क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि स्टैक ट्रेस क्या होता है। स्टैक ट्रेस क्या होता है, वो हमको बताता है कि ये एरर कब अकर हो रही है। मतलब इसको जब ये एरर आई थी तो इससे पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से ये एरर आई है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एस, यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैं एस भी, हम एस की जगह कुछ और भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एस यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको कंसोल को किया क्लियर। अब देखो ये मुझे बताएगा कि कहाँ पर एरर आई थी। इसने देखो मेरे को बता दिया कि जो मेरी एरर हैंडलिंग डॉट डार्ट है, फाइल का नाम देखो एरर हैंडलिंग डॉट डार्ट है, इसके अंदर 6th लाइन के 12वें उसमें देखो 6th लाइन के 12वें उसमें जब ये हुआ था, तो ये देखो यहाँ पर एक्सेप्ट, इसके वजह से एक्सेप्शन आई है। तो इसने मेरे को वो बता दिया कि कहाँ से एक्सेप्शन आई है। ये हमारा होता है स्टैक ट्रेस। हमने कैश देख लिया, मतलब हमने ट्राई देख लिया, कैश देख लिया, ऑन देख लिया, स्टैक ट्रेस देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि फाइनली क्या होता है। फाइनली, ठीक है, फाइनली भी इसमें क्लॉज होता है। इसमें क्या होता है कि देखो ट्राई के अंदर जब एग्जीक्यूट होगा, जब ये सक्सेसफुली कोई दिक्कत नहीं देगा। और कैश के अंदर जब ये कैश वाला ब्लॉक या ऑन वाला ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा, जब वो हमको कोई दिक्कत देगा।
लेकिन फाइनली वाला ऐसा ब्लॉक है, वो दिक्कत दे या ना दे वो हमेशा ये हमारा रन करेगा। मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, प्रिंट डन। मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया डन डना डन। अब देखो इसको रन करके देखते हैं। अब मैंने इसको किया रन, आ गया देखो, पहले तो आएगा कि कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, फिर आ गया डन। आप सोच रहे होंगे क्या पता ये कैश मैसेज के बाद ही ये करता हो, तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 कर देता हूँ। अब देखना आउटपुट में फिर भी डन आएगा। आउट देखो पहले आया 2, 2 क्यों आया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, उसके बाद 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद आउटपुट आ गया मेरा डन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नहीं को, इसमें एक और चीज़ होती है। हम देखो ये जो एक्सेप्शंस क्लास होती है, कि जैसे कि हमने यूज़ किया था ये ली कि वो इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, हम ना ये खुद की भी बना सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ खुद की बना के। मैं एक ना क्लास बनाता हूँ पासवर्ड एक्सेप्शन की, ठीक है। ये मैंने नाम दिया है, ये इम्प्लीमेंट कर दिया है एक क्लास, ये इंटरफेस को, किसका, एक्सेप्शन को ये करती है इम्प्लीमेंट अपने अंदर। फिर ये हम्म, ये एक मैसेज देगी मेरा, क्या मैसेज देगी ये, आ, लेस देन 6। मैंने एक एक्सेप्शन वो बनाई है, इसमें क्या है, अगर पासवर्ड की लेंथ 6 से कम होगी तो मुझे ये एक्सेप्शन देगी। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, प्रिंट पासवर्ड, ये स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है पास। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर पाइथन यूज़ करोगे तो ये सब ये पास उसमें कीवर्ड होता है, उसमें यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का बना रहा हूँ, तो स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, इसको मैं वॉइड टाइप का बना रहा हूँ। तो ये मेरा कोई चीज़ ये रिटर्न नहीं करेगा, ये देखेगा सबसे पहले जो मेरा जो पास है उसकी लेंथ अगर छोटी है किससे, 6 से, तो वो मेरा एरर थ्रो करेगा। थ्रो करेगा क्या, थ्रो थ्रो करेगा मेरा कि याद करेगा पासवर्ड एक्सेप्शन। ये मेरा इसने थ्रो किया पासवर्ड। देखो ये दिक्कत दिखा रहा है क्योंकि पासवर्ड वो तो स्ट्रिंग है, इसमें क्या करना, लेंथ लिखनी है मुझे। अब देखो अब कोई यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा, नहीं तो क्या करेगा ये, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ में यहाँ प्रिंट कर देगा पासवर्ड को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट पासवर्ड नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ। इसमें मैंने फ़िलहाल 6 से ज़्यादा डाल दिए चीज़ें। देखो मैं इसको रन करता हूँ तो ये इसने मुझे दे दिया। अगर मैं 6 करेक्टर से कम यूज़ करता हूँ, मान लो ये 1 2 3 4 1 2 4 करेक्टर है, तो देखो ये मेरे को देगा एरर। और इसमें लिखा है कि अनहैंडल एक्सेप्शन लेंथ कैन नॉट बी लेस देन 0। तो अब इसको देखो मेरे को हैंडल करना है, तो मेरे को कैसे हैंडल करना है, मेरे को इसको हैंडल करना है तो इसमें ना मेरे को फिर से ट्रायल लगाना पड़ेगा। मैं ट्रायल लगा के दिखाता हूँ इसमें, ट्राई लगाता हूँ मैं इसमें, एक सेकेंड। मैंने यहाँ ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर मैंने इसको डाला। आ, अभी हमको पता है किस टाइप की एक्सेप्शन दे रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑन पासवर्ड एक्सेप्शन प्रिंट दिस इज माय कस्टम कस्टम एक्सेप्शन। ये देखो मैंने मैसेज डाला है यहाँ पर। अब देखो मैं इसको जब रन करूँगा ना, अब मेरा देखो क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ माई कस्टम एक्सेप्शन प्रिंट होगा। देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया दिस इज़ माई कस्टम एक्सेप्शन। अब मान लो मेरे को पता नहीं है कि ये मेरी ऑन मैं ये लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये भी लगा सकता हूँ कैश। यहाँ पर मैं ई डालूंगा, ई आपको पता है क्या ई मैंने अभी बताया था। अब मैं देखो ई यहाँ पर प्रिंट करूँगा। ई में मेरे को ना
ये जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है ना, देखो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर आगे लेंथ कैन नॉट बी लेस देन 0, राइट। ये अच्छा है। ये देखो ये पूरा हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग, नए एक्सेप्शन बनाना खुद से, ये हमने पूरा सीख लिया है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपने ऊप्स कंसेप्ट की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि क्लास कैसे बनती है, क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर्स कौन से होते हैं, उसके मेथड क्या होते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नेम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक क्लास को के क्लास को ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस ऐसे कुछ वर्ड होता है। चलो छोड़ो उसको, तो हम बढ़ते हैं ऊप्स में। ऊप्स में मैंने सबसे पहले एक क्लास बना ली। क्लास मैंने बना ली डॉग नाम की, ठीक है। डॉग नाम की मैंने यहाँ पर क्लास बना ली। डॉग के अंदर इसके एट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं उसके, डेटा मेंबर। एक तो डॉग की ब्रीड होती है, ब्रीड स्ट्रिंग ब्रीड। और मैं नल सेफ्टी यूज़ कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं इसमें डाल देता हूँ इट कैन बी नल। यहाँ पर ये इसका मतलब है कि अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि ब्रीड की वैल्यू नल हो सकती है। अब मैं इसमें एक इंटीजर टाइप का बना देता हूँ। इंटीजर एक डॉग की एज भी होगी। अब मैंने ये बना दिया है। अब मैं यहाँ पर ना मेन वो बनाता हूँ, मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। अब देखो मैं अब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉग लिखूंगा, मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा D1 और मैं यहाँ पर डॉग डालूंगा। ऐसे ऐसे हमारा बन जाता है डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं D1 के अंदर मैं जो इसके एट्रीब्यूट है ब्रीड और एज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने ब्रीड में डाल दिया लेब्राडोर। लेब्राडोर और D1 डॉट एज में डाल दिया मैंने, उसकी एज मैंने डाल दी 12 मैंने एज डाल दी उसकी। अब देखो मैं इसके अंदर एक मेथड बना देता हूँ टू स्ट्रिंग या चलो छोड़ो इसको, टू स्ट्रिंग छोड़ो। देखो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ D1 डॉट ब्रीड। तो देखो अब मेरे को ये डॉग की ब्रीड दे देगा। ये देखो एक तो तरीका हो गया, ये ऐसे मैं इसको करा सकता हूँ, इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं कंस्ट्रक्टर के जरिए भी उसको करवा सकता हूँ, इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। हमारे पास डार्ट के अंदर हमारे 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है हमारा नेम्ड कंस्ट्रक्टर, और एक और होता है हमारा मतलब एक। चलो ये दो देखते हैं पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ डॉग नाम का। देखो डॉग नाम का एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है। इसमें मैं ना इसकी डेटा वैल्यू भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना दिस डॉट ब्रीड कॉमा दिस डॉट एज। तो अब क्या है ना, मैं अगर चाहूँ तो इसमें ना डाल के मैं इसको कमेंट मार लेता हूँ, मैं डॉग के अंदर ही डाल सकता हूँ। ये ब्रीड मैंने डाल दी लेब्राडोर, और एज मैंने डाल दी, क्या डालूंगा एज मैं 13 डाल देता हूँ 13। अब देखो जब भी ये मुझे सेम आउटपुट ही देगा। ये आई होप ये आपने देखा और आपको ये समझ आया। आ, तो ये जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें हम देखो पैरामीटर पास कर रहे हैं। देखो मैंने बताया था ना 3 टाइप के, तो मैं देख रहा था अभी जो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, तो तीसरा टाइप कौन सा होता है। एक तो होता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं होता, बस ये ऐसा होता है बिना पैरामीटर के कॉल हो रहा होता है ये, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। एक होता है पैरामीटराइज, देखो इसमें हम पैरामीटर ले रहे हैं, ये हो गया हमारा पैरामीटराइज। तीसरा होता है हमारा होता है नेम्ड कंस्ट्रक्टर। नेम कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक नेम कंस्ट्रक्टर बनाया, डॉग बाय अदर डॉग, मतलब हम एक डॉग बनाएंगे यूजिंग अदर डॉग। ये देख लेते हैं कैसे काम करेगा। इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे, इसमें ये रिक्वायर्ड है डॉग, डॉग का एक ऑब्जेक्ट लेंगे इसके अंदर, D2 करके ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें एक दिस कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड क्या होता है, ये दिस मतलब ये इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करता है जिस क्लास में हम वैल्यू डाल रहे हैं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट ब्रीड इक्वल टू जिस ऑब्जेक्ट से हम बनाना चाहते हैं जो हमने पास किया है, D2 डॉट ब्रीड यूज करेंगे, D2 डॉट ब्रीड। अब देखो दिस डॉट एज इज इक्वल टू D2 डॉट एज। अब देखो ये मैंने 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं, मतलब 3 टाइप के मैंने बता दिए है। यहाँ पर देखो एक नेम्ड है, एक यहाँ पर एक नहीं, ये नेम्ड है, ये पैरामीटराइज है। अब दिखाता हूँ इसको मैं इन्वोक कैसे कर सकता हूँ। मैंने एक काम करता हूँ, फिर से एक डॉग नाम का बनाता हूँ, D2 करके। यहाँ पर मैं डॉग डॉट देखो ऐसे करके यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को एक वो डालना है, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट डालना है। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास है कोई, अभी तक हमने कोई बनाया है? हाँ हमने बनाया, देखो ऊपर मैंने यहाँ पर D1, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर D1 डाल देता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर देखो D2 डॉट ब्रीड करता हूँ, तो देखो सेम ब्रीड देगा दोनों के, देखो दोनों के आउटपुट को सेम आएंगे। लैब्राडोर लैब्राडोर, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पे थी ना वो सारी इस पे आ चुकी है। तो हमने अपने कंस्ट्रक्टर देख लिए, हमने देख लिया क्लास कैसे बनती है। अब हम देख लेते हैं कि हम ना ये प्राइवेट वेरिएबल कैसे बना सकते हैं डार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको हमारे पास हमको बनाने का तरीका होता है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास को मार दूंगा डिलीट, तो वो अंदर के माल को मार देता हूँ डिलीट, इसको मैं, या फिर ये इसको हटा देता हूँ दोनों को। अब देखो इन दोनों को भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। एक सेकेंड यार, कोड को मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ गिटहब पे, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अंदर इसको मैं मार देता हूँ कमेंट। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि ना, मैं इसको ना प्राइवेट बनाने का तरीका क्या है, हमको अंडरस्कोर लगाना होता है। अंडरस्कोर लगाते ही ये हमारे प्राइवेट बन जाते हैं। अब हम इसको ना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग देखोगे कि आप इसको एक्सेस करना चाहोगे ना कर लोगे, लेकिन डार्ट में ये है कि जिसके भी आगे अंडरस्कोर लग जाता है ना वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, डॉग डी इक्वल टू डॉग। अब देखो मैं यहाँ पर डी डॉट ब्रीड एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लैब्राडोर प्रिंट डी डॉट ब्रीड, तो ये आउटपुट भी देगा। पर लेकिन मैंने तो बोला था ये प्राइवेट होता है, ये एक्सेस नहीं हो सकता। एक्सेस नहीं होगा, ये एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि ये मेन फंक्शन इसी फाइल के अंदर है। अब मान लो मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, डॉग डॉट डार्ट, ठीक है, डॉग डॉट डार्ट, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको। अब देखो, और मैं इसको मार देता हूँ कमेंट। अब देखो डॉग को मैंने करा लिया इम्पोर्ट डॉग डॉट डार्ट को। अब देखो ये दिखा रहा है कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो मैं इसको देखो रन करूँगा तो मेरे को दिखा देगा एरर, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शायद से ये एक्सेस ना कर पा रहा हो वो ये दूसरी जो क्लास में बनाया। अब देखो
अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं इसको रन करूँ तो इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। देखो कोई दिक्कत नहीं आई है। एक स्पैम फाइल जनरेट हो गई, इसको मैं डिलीट मारता हूँ। मैंने क्लियर स्क्रीन किया, अब मैं इसका रन किया, देखो कोई दिक्कत नहीं आई है। चाहे तो मैं इसको एक एग्जांपल से भी दिखा सकता हूँ कि ये इस सारी क्लास को ही कॉल कर रहा है। मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ डॉग का, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ना एक मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करवा देता हूँ, दिस इज डॉग क्लास। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। जैसे देखो, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ना, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा ये दूसरी जो मैंने फाइल बनाई है ना डॉग डॉट डाट का ही क्लास मेरा देखो रन हो रहा है। देखो आ गया, दिस इज डॉग क्लास, जो मैंने देखो डॉग डॉट डाट में बनाई थी। देखो अब देखो मैं इसके प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाता हूँ, एपी, अब देखो देखो इसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा एपी को डायरेक्टली। अब देखो मैं यहाँ पर d1 डॉट ए पी कर सकता हूँ और इसको मैं 5b दे सकता हूँ और मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ डी डॉट ए पी को। अब देखो मैंने यहाँ पर किया और मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो 5 आंसर आ रहा है, लेकिन मैं डैश ब्रीड नहीं करवा पा रहा क्योंकि वो प्राइवेट है। तो अगर मैं किसी क्लास के आगे डैश लगा देता हूँ तो वो ना ये क्लास की नहीं, मतलब अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे डैश लगा देता हूँ तो वो मेरा प्राइवेट बन जाता है उस क्लास के लिए और उस फाइल के लिए। हम उसको उस दूसरी डार्ट की फाइल में यूज़ नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए ना हमारे पास ना डार्ट के अंदर गेटर होते हैं, सेटर होते हैं। हम देख लेते हैं गेटर सेटर कैसे काम करते हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दिया है। अब देखो मैं यहाँ पर गेट बनाता हूँ। गेट क्या है, ये गेट करेगा कि वैल्यू डालेगा, किसके अंदर डालेगा, ब्रीड के अंदर डालेगा। तो गेट का नाम दे देते हैं, ये फंक्शन जैसा है, ब्रीड। ब्रीड नहीं, गेट क्या करेगा, इसकी वैल्यू गेट करेगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की। यार मैं अभी ना उल्टा बोल रहा हूँ, देखो स्ट्रिंग टाइप की ये वैल्यू करेगा रिटर्न। ये किसको करेगा रिटर्न, जो भी इस ब्रीड को कॉल करेगा। अब देखो ये बन गया मेरा ये और एक बना लेता हूँ मैं सेट करके। सेट क्या करेगा, ब्रीड को सेट करेगा। दिस क्या है, दिस इसकी ब्रीड है, इसके अंदर एस की वैल्यू जाके स्टोर करेगा। ये पता नहीं यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर ये मुझे एरर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये ना दिखा रहा है नल टाइप जैसा है ना, इसलिए एरर आ रही है ये। मैं अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर देखो ये इसका देखो टाइप हो सकता है ना नल, इसलिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नो डेटा। नो डेटा, अगर इसकी वैल्यू, जब मैंने याद है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाई थी तो इसमें मैंने ये बताया था ये क्या होता है। मान लो ब्रीड मेरा नल है ना, तो मेरे को ये भेजेगा नो डेटा। देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ, उस डॉट डाट में जाता हूँ। अब देखो मैं इसमें ब्रीड में मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया एस डी एफ और मैं अब ब्रीड को कॉल भी कर सकता हूँ। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी, ए एस डी एफ आ गई। तो देखो जो ये सेट हो रहा है ना, जो ये सेट हो रहा है वो इससे हो रहा है, लेकिन जो गेट हो रहा है वो नहीं, जो सेट हो रहा है वो इससे हो रहा है, जो गेट हो रहा है वो इससे हो रहा है। समझ आ रहा होगा आपको ये कि हम जो वैल्यू डाल रहे थे इसके अंदर एस में आई, फिर वो एस में असाइन हो गई दिस डॉट ब्रीड के अंदर। तो ये हमारे होते हैं गेटर सेटर होते हैं डार्ट के अंदर। अब इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही, और मैं अब फ्लटर की वीडियो शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। आई होप आज से या कल से, क्योंकि हम उस पे पहुँच गए हैं
और ये साथ में डार्ट की वीडियो भी चलती रहेगी, क्योंकि डार्ट का बहुत यूज़ होता है हमारे फ्लटर के अंदर, लगभग वो डार्ट ही होती है ज़्यादातर। तो हमने जो मेजर टॉपिक होते हैं वो हमने पढ़ चुके हैं। हम अब उसमें आगे उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम एक धीरे धीरे करके हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर हम ना फ़िलहाल के लिए हम इसमें फ्लटर भी शुरू कर रहे हैं। आज के लिए यही। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। शुक्रिया। और ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा और गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा।